चलिए भावना जी, आपको एस्ट्रोलॉजी को लेकर के आपके क्या विचार है? आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? अब तक एस्ट्रोलॉजी से आप जुड़े हैं, उसके पॉजिटिव साइड्स, नेगेटिव साइड्स, या क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? स्वागत है। जी, जी, अभिनंदन है आप सभी दर्शकों का। और मैं इस मंच के माध्यम से ये सभी से कहना चाहूँगी कि ज्योतिष एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे कि हम अपने बारे में जान पाएँ, खुद को एक्सप्लोर कर सकें कि हमारे साथ जो ज़िंदगी में जो घटनाएँ घटी वो क्यों घटी? अगर हमारे साथ कुछ पॉज़िटिव होता है तो हमें तब ऐसी कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब हमारे साथ कुछ नेगेटिव घटनाएँ घटती हैं, तब हमारे माइंड में ये ज़रूर आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो अपने भविष्य में जो भी कुछ नेगेटिव अगर होना हो, तो हम उसकी नेगेटिविटी को कम कर सकें, ज्योतिष के माध्यम से उसको नेगेटिव को पॉज़िटिव में चेंज कर सकें। तो इस सब चीज़ों के लिए हमें ज्योतिष को जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी कि जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो ज्योतिष से जुड़ें और अपने खुद को एक्सप्लोर करना सीखें। जी, धन्यवाद। भावना जी, आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और आपने क्या महसूस किया? जी, एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि मैं पूरी तरह से ज्योतिष को सीख पाऊँ। जैसे कुंडली में जिस ग्रह होते हैं, वो कहाँ कैसे हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और यही मैंने महसूस किया कि मैंने जो अब तक सीखा है, मैं जितना खुद को जान पा रही हूँ, वो बहुत हद तक मैं सही सीख रही हूँ। मुझे पता चल रहा है कि मेरे अंदर जैसे भावुकता बहुत ज़्यादा है, मैं कभी-कभी डिसीज़न लेने में बहुत जल्दी कर जाती हूँ, तो वो उनकी वजह क्या है, क्या रीज़न है, ये मैं खुद से जान पा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। कभी-कभी हमने हमारे ऐसा देखा है कि हम कुछ लोग भटकाने की कोशिश करते हैं। अगर आप खुद से ही ये सब चीज़ें जान पाएँगे, तो भटकने का कोई रास्ता ही नहीं है। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, भावना जी? जी, मैं सभी दर्शकों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप सभी इस मंच से जुड़ें और ज्योतिष को सीखिए कि ये बहुत ही अच्छा मंच है। बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से सिखाया जा रहा है। बेसिकली जो बिगिनर्स हैं, वो बहुत अच्छे से सीख पाएँगे जो इस मंच से जुड़ेंगे। तो आप सभी जुड़िए। स्वागत है आप सभी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी आपका। चलते हैं संध्या जी के पास। संध्या जी के पास ज्योतिष को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन वो करती है, और क्या वो ज्योतिष से जुड़ करके वो क्या अपने लाइफ के लिए वो पॉजिटिव चीज जो है वो यहाँ से लेके वो जा पाएंगे, और साथ ही साथ क्या संदेश हमारे दर्शकों को दे पाएंगे। तो चलिए हम संध्या जी के पास चलते हैं। जी सर। सर मैं ये जब जितना भी ज्वाइन करी हूँ, जब से आपकी क्लास ले रही हूँ, तो पॉजिटिविटी तो मेरे अंदर आई है। और मैं इसलिए ही ज्योतिष शास्त्र सीखना चाहती हूँ क्योंकि यही कारण है कि ये सब ग्रह क्या होते हैं, शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव। पास्ट में तो बीता, जो बीता वो हो गया। अब जो प्रेजेंट चल रहा है, फ्यूचर में हम अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, जो ग्रह नक्षत्र के किस टाइप से वो फल जो अशुभ प्रभाव होते हैं उसको शुभ में कैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं इसको सीख के कि ये किस टाइप से हो सकता है, मतलब क्या अच्छे से अच्छा प्रभाव हो सकता है। किसी दूसरे के पास जाने से अच्छा तो हम खुद ही अपने आप को जान सकें, क्योंकि चलिए, बहुत जिंदगी में ऐसे सुंदर। बहुत सारे मोड़ होते हैं कि हमको कुछ पता नहीं चलता। सब चीजें सामने होती हैं पर हम समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। वजह भी हम होते हैं और दुखी भी हम ही होते हैं। चलिए हमारे दर्शकों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, संध्या जी? दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि आप भी जुड़िए इस ज्योतिषी से
और अपने क्वेश्चन का हल अपने दिमाग में जो प्रॉब्लम का सॉल्व खुद निकाले। किसी दूसरे के पास जाने की से अच्छा है कि अपना सॉल्यूशन खुद ही निकाले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सच ही बोलता है। कुछ लोग भटकाने की कोशिश करते हैं और जो नहीं होता है और हम मान लेते हैं, हम कर सकते हैं उस चीज़ को, इमोशनली इतना वो कर देते हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ये करो, वो करो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनसे। चलिए संध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन और संदेश के लिए। चलिए अगले मार्गदर्शन और संदेश के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हम शकुंतला वर्मा के पास जाते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए उसके मन में क्या विचार है, क्या संदेश वो देना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर के। शकुंतला जी। हाँ जी सर, स्वागत है सभी का। सर, एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है मेरा, है ना। और अपने आप को और अपने परिवार वालों को, आसपास वाले लोगों को समझने में भी आसानी होने लग गई है। और जो सिचुएशंस आती है उनमें मैं पहले भटक के रह जाते थे, जैसे कि गुमराह हो जाते थे, ये सब क्यों हो रहा है, मतलब एक सैड मोड पे चले जाना, है ना। वो कंडीशन नहीं है अभी। ये है कि हम चीजों को समझ रहे हैं ना, और ग्रहों को एक व्यक्ति की तरह समझ में आ रहे हैं कि हाँ, हम किस तरीके से उनको हैंडल करें, और ये सिचुएशंस क्यों आ रही है, तो सिचुएशन से कैसे निकल कर जाएं, है ना। डिप्रेशन से में नहीं जा सकते अब, मतलब अपने आप को डिप्रेशन वाली कंडीशन में नहीं जा पाती हूँ मैं बिल्कुल भी। और कोशिश करती हूँ समझने की चीजों को और आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। अपने घर वालों के व्यवहार को समझने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी मैं खुद भी, मतलब मेरा नेचर कुछ अजीब तरीके का होता है, तो उसको भी समझने की कोशिश करती हूँ बैठ कर कि हाँ, ये चीजें क्यों हो रही होगी, किस वजह से हो रही होगी। तो ये चीजें समझ में आ रही है एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद में। हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे शकुंतला जी? जी सर, सभी को यही कहना चाहूंगी, जो भी कोई इसमें जुड़े हुए हैं और जो भी कोई इस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब के जरिए भी, तो सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप सभी इस चैनल के जरिए अपने आप को एस्ट्रोलॉजी से जोड़े और यहाँ से सीखें और अपनी लाइफ में उन चीजों को उतारने की और जीवंत करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। ये एक तरह की नॉलेज, ये एजुकेशन ही है ना। जैसे हम स्कूल में जाके ए फॉर एप्पल और वो पढ़कर साक्षर बन रहे हैं स्कूल में, तो उस तरह से ये हमारी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पे भी हम एक अंधकार में, या कहते हैं निरक्षरता का जीवन जी रहे हैं ना, जो हमको लोग मिसगाइड कर रहे हैं। जैसे कि पहले लोग पढ़ नहीं पाते थे तो उनको लोग मिसगाइड करते थे, यहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजी में भी वही चीज हो रही है कि हम लोग नहीं जानते, तो उसका हमारे साथ में लोग फायदा उठाते हैं। तो अगर इसको पढ़ लेंगे तो हम यहाँ पे भी एक तरह से साक्षर बन जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे इस चीज से लेके, और अपने लाइफ को खुद आगे एक्सप्लोर कर पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा शकुंतला वर्मा जी, बहुत आपके अमूल्य स्वभाव हमारे दर्शकों को प्राप्त हुआ होगा। निश्चित रूप से हमारे दर्शक जो है इन अमूल्य सुझाव और आपके एक्सपीरियंस और आपके विचारों से वो जरूर प्रभावित होंगे और जरूर वो एस्ट्रोलॉजी पे वो अपनी अभिरुचि जो है वो प्रदर्शित कर पाएंगे। चलिए अब अगले मार्गदर्शन और संदेश के लिए हम अपराजिता जी के पास चलते हैं। अपराजिता जी, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको एस्ट्रोलॉजी से लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन है? चलिए अपराजिता जी के पास चलते हैं। अपराजिता जी। प्रणाम सर। जी जी प्रणाम। सर, जहाँ तक ज्योतिष से एक्सपेक्टेशंस की बात है, तो मेरा ये मानना है कि हम सभी जब पृथ्वी पर आए हैं तो वो किसी खास उद्देश्य के लिए आए हैं। तो ज्योतिष एक बहुत अच्छा ज़रिया है उस उद्देश्य को ढूंढने का, समझने का। तो अगर हमें ज्योतिष आती है या हम ऐसे देवज्ञों से जुड़े हुए हैं जो ज्योतिष में हमारा अच्छे से मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है अपने उस उद्देश्य को समझना। और
आपने कहा संदेश देने के लिए, तो मेरा पहला संदेश तो मैं अपने साथियों को देना चाहूँगी जो इस वक्त क्लास में मौजूद हैं, कि अभी शुरू की क्लासेस हैं, चीज़ें सरल हैं, अच्छा लग रहा है पढ़ने में। आगे चल के यही चीज़ें थोड़ा कठिन हो जाएंगी। हो सकता है कहीं पे बोरियत आए, हो सकता है कहीं पे लगे कि अब आगे नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये रखिएगा कि जिस उत्साह से आप अभी जुड़े हुए हैं, आज से 2 महीने, 3 महीने, साल भर बाद भी आपका उत्साह बना रहे। आपको कभी लगे कि आपका उत्साह कम पड़ रहा है तो अपने साथियों से ज़रूर कहिएगा, सर से ज़रूर कहिएगा। उम्मीद रखती हूँ कि आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और अगर कभी लगे कि आपके किसी और साथी का उत्साह कम पड़ रहा है तो कोशिश करिएगा कि आप उसका हाथ पकड़ के उसको वापस खींच लें। और एक और संदेश मैं दर्शकों को और ख़ास तौर पर उन लोगों को देना चाहूँगी जो ये कहते हैं कि ज्योतिष एक काल्पनिक चीज़ है, अंधविश्वास है। किसी चीज़ को जाने बगैर ये कहना कि वो अंधविश्वास है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं है, आसान होता है। लेकिन अगर आप विषय को समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक विषय है। इसलिए बेहतर होगा कि बाहर बैठ के लहरों का अंदाज़ा ना लगाया जाए, आप विषय को समझें, इस क्लास से जुड़ें या किसी भी माध्यम से आप ज्योतिष को समझें, उसकी तार्किकता को समझें और उसके बाद अपने विचार रखें कि ज्योतिष वाकई में अंधविश्वास है या एक तार्किक विषय है। तो इतने ही शब्दों के साथ मैं सर आपसे अभी के लिए अनुमति लेती हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत आप सभी का विचार काफी सराहनीय है और निश्चित रूप से इसी तरह के हम ये निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के पास जब ये वीडियो जाएगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि दर्शकों के मन में जरूर वो परिवर्तन पैदा होगा और ज्योतिष के प्रति उनके भी मन में वो रुचि और उत्साह पैदा होगा। निश्चित रूप से निरंतर रूप से इसी तरह से आप सभी का जो मोटिवेशन है, आप सभी की जो प्रेरणा है, वो नियमित रूप से हमारे इस एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल को और हमारे इस चैनल के माध्यम से जो जुड़े हुए जो जितने भी दर्शक हैं उन तक जरूर पहुंचेंगे। तो चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ मित्रों, आपने अपना कीमती समय दे करके हमारे इस चैनल का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। पुनः हम एक नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा एवं नए उत्साह के साथ हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज की सेशन के बाद आप हमें अलविदा अनुमति दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर।